नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग डॉक्टर हरस स्वरूप शर्मा वाली किताब से कक्षा 12 के गणित को पढ़ रहे हैं और हम लोगों का अध्याय 5 यानी सततता और अवकलनीयता वाली चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के प्रश्नावली 5C के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से चर्चा करेंगे। और आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपसे कहा जा रहा है निम्न फलनों का x के सापेक्ष आपको अवकलन करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन 8 है आपका y बराबर कॉस इनवर्स और बड़े वाले कोष्ठक में e tan यानी e की पावर अंडर रूट tan x, ये चीज़ आपका है। तो आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो आपका लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स और e की पावर अंडर रूट tan x। अब हम लोग पहले क्या है कास इनवर्स का, यानी कास इनवर्स, ये पूरा जो बड़े वाले कोष्ठक में ये x है, कास इनवर्स x समझिए। तो पहले हम लोग कास इनवर्स वाले फार्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा, और जो कास इनवर्स का जो फार्मूला है माइनस में होता है, तो माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह आपका e के पावर अंडर रूट tan x है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स, अब आप क्या करेंगे, e के पावर tan अंडर रूट tan x का करेंगे। तो उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो e स्क्वायर अंडर रूट tan x। और e के पावर x का जो सूत्र होता है, e के पावर x ही होता है इसका अवकलन भी, तो वही e के पावर अंडर रूट x tan x हो जाएगा। फिर उसके बाद tan x का करेंगे, तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट tan x। अब अंडर रूट tan x को आप घात के रूप में लिख देंगे, तो x के पावर n वाला फार्मूला बन जाएगा। तो आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा माइनस e के पावर ये माइनस e के पावर अंडर रूट tan x बटे अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर अंडर रूट tan x डी बाई डी एक्स। इसको हम लोग करड़ी वाले को घात के रूप में लिख सकते हैं, तो tan x के पावर 1 बटे 2। अब यह x के पावर n वाला फार्मूले से एक्सप्लेन कर देंगे, तो हम लोग का हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा माइनस e के पावर अंडर रूट tan x बटे अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर अंडर रूट tan x इंटू ये आपका आगे आएगा, तो 1/2 tan x की पावर माइनस 1/2, यानी 1/2 में से माइनस 1 को घटाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद tan का करेंगे आप अवकलन, तो डी बाई डी एक्स tan x हो जाएगा। तो tan का आपका होता है सेक स्क्वायर x। तो उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर माइनस e के पावर अंडर रूट tan x बटे अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर अंडर रूट tan x इंटू 1/2, और जो आपका माइनस tan के पावर माइनस 1/2 था वो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और उसको अभी आप घात हटाएंगे तो अंडर रूट tan x लिखेंगे, और tan x का अवकलन आपका सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसको सबको हम अरेंज कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स बराबर माइनस e की पावर अंडर रूट tan x बटे अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर अंडर रूट tan x इंटू सेक स्क्वायर x बटे 2 अंडर रूट tan x, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 9 y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, आप बड़े कोष्ठक में इसको लिख दीजिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स बराबर आप अलग अलग कर दीजिए डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसके बाद हम लोग अवकलन करेंगे, तो अवकलन जब करेंगे तो आपका फार्मूला आपको पता है साइन इनवर्स वाले का, तो आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर ये आपका हो जाएगा 1 बटे करड़ी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और उसके बाद इसका करेंगे तो 1 बटे करड़ी में 1 माइनस ये पूरा एक्स स्क्वायर है, तो करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा।
फिर डी बाई डी एक्स, अब इसका करेंगे तो करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 करड़ी में 1 माइनस ये करड़ी जो आपका है स्क्वायर लगाए हैं तो हट जाएगा, तो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स, इस वाले करड़ी को भी हम लोग घात के रूप में लिख सकते हैं, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ से माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 1 करड़ी में 1 और ये माइनस ये प्लस, तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका अवकलन करेंगे तो 1/2, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2 अवकलन करेंगे तो फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स और इसका यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आप अवकलन करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको अवकलन करने के बाद देखिए क्या होगा। अब आपका यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका 1 करड़ी में 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखिए ये जो आपका प्लस में है ये आपका माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1 करड़ी में एक्स स्क्वायर इंटू आपका ये जो माइनस है ये नीचे जाएगा, और नीचे जब जाएगा तो इसको हम लोग करड़ी में लिख सकते हैं, तो 1/2 और करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो एक का आपका कांस्टेंट टर्म इसलिए 0 हो जाएगा, और माइनस और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो 2 और x और 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा, तो 1 घात आप नहीं लिखते हैं। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे तो आपको हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा 1 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/x इंटू आपका 1/2 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपको हो जाएगा -2x। अब उसके बाद क्या होगा, ये 2 जो है इस 2 को काट देगा, और ये जो माइनस है आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी हो जाएगा, ये x से x भी आपका कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये माइनस आपका यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वही चीज़ ये जो ये है वही आपका माइनस में ये है, तो यानी कि घट के आपका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा, यानी ये आपका 0 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या है, y बराबर आपका दिया हुआ है tan इनवर्स बड़े वाले कोष्टक में x/a प्लस tan इनवर्स x/a, और बड़ा वाला कोष्टक बंद हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स बड़े वाले कोष्टक में x/a प्लस tan इनवर्स x/a, बड़ा वाला कोष्टक बंद हो जाएगा। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा 1/1 प्लस x/a प्लस tan इनवर्स x/a का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स x/a प्लस tan इनवर्स x/a, यानी tan इनवर्स का जो फार्मूला है, tan इनवर्स का फार्मूला पहले लगा लीजिए, उसके बाद ये जो बच रहा है इसका भी आप अवकलन करेंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1/1 प्लस x/a प्लस tan इनवर्स x/a का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही आप लिखते चलेंगे। अब उसके बाद इसका हम अवकलन करेंगे तो अंदर एक बार सबको अलग अलग कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स x/a प्लस डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x/a। अब आप अवकलन करिए, तो उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/1 प्लस x/a प्लस tan इनवर्स x/a का होल स्क्वायर इंटू आपको हो जाएगा ये जो है कांस्टेंट टर्म, इसलिए इसको बाहर कर देंगे तो 1/a और डी बाई डी एक्स x प्लस डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x/a। तो अवकलन करते हैं, तो उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/1 प्लस x/a प्लस tan इनवर्स x/a का होल स्क्वायर, कोष्टक में आपका यहाँ पे 1/a और इसका x के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस ये आपका tan इनवर्स x वाला फार्मूला लगे तो 1/1 प्लस tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह आपका x/a का होल स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स x/a हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/1
1 प्लस एक्स बटे ए प्लस टेन इनवर्स एक्स बटे ए का होल स्क्वायर, और बड़े वाले कोष्टक में इसका गुणा करेंगे तो 1 बटे ए प्लस इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका 1 बटे ये आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और यहाँ से 1 बटे ए बाहर हो जाएगा और इसका अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी आप ऐसे किए हुए हैं। तो उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स बटे ए प्लस टेन इनवर्स एक्स बटे ए का होल स्क्वायर, बड़े वाले कोष्टक में 1 बटे ए प्लस आपका नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटे ए। तो यहाँ से देखिए आपका ये जो ए है, यह ए जो है इस ए स्क्वायर वाले को काट देगा। तो उसके बाद बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स बटे ए प्लस टेन इनवर्स एक्स बटे ए का होल स्क्वायर, और बड़े वाले कोष्टक में 1 बटे ए प्लस यहाँ से एक ए कट गया तो एक ए बचेगा तो ए बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, और यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसके बाद आपका 11 नंबर और 12 नंबर सेम क्वेश्चन है, आप उसको कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है y बराबर लॉग आपका बेस ई है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दो आपके फंक्शन दिए हुए हैं और दोनों गुणा के तौर पे दिया गया है, तो आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जब अवकलन करेंगे तो उसके बाद आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, बड़े वाले कोष्टक में लिख लेते हैं लॉग बेस ई कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस कोष्टक में कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, यानी लॉग एक्स के जगह ये कोष्टक वाला है, ये कॉस एक्स के जगह ये कोष्टक वाला है। तो आपका यहाँ पे इंटू दिया है, तो इसको हम लोग जब दो फंक्शन आपके दिए जाते हैं गुणे में लिखे जाते हैं तो उसको फर्स्ट सेकंड मान के हम लोग अवकलन करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, और फर्स्ट सेकंड जब मान लेंगे तो उसके बाद हम लोगों का फार्मूला बनता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे लॉग बेस ई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद सेकंड का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स यानी डी बाई डी एक्स लिखेंगे, जिसका मतलब अवकलन करना है कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सेकेंड यानी कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट का अवकलन डी बाई डी एक्स लॉग ई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और जिसका अवकलन करने के लिए कहा उसका अवकलन करिए, जिसको नहीं कहा वैसे ही उतारते चलते हैं। तो आपको हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग बेस ई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन नहीं कहा गया है तो ऐसे ही आप उतार लेंगे। अब ये कॉस कॉट इनवर्स एक्स का इसका कहा हुआ तो इसका आप अवकलन करिए, तो कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन और एक्स के जगह आपका जो है कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, फिर इंटू डी बाई डी एक्स। अब इस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का अवकलन नहीं करना वैसे ही लिख लेंगे। अब आपका लॉग करना, तो लॉग एक्स का होता है 1 बटे एक्स, तो 1 बटे साइन एक्स के जगह क्या साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग का जो बचा है उसका भी अवकलन आप करेंगे, तो डी बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा लॉग बेस ई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और कोष्टक में आपका ये माइनस आपका साइन कोष्टक में कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का जब करेंगे तो माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर कोष्टक में 1 बटे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स का जब आपका फार्मूला लगाएंगे तो 1 बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर के एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस जो है यहाँ पे गुणा होगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा लॉग बेस ई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और बड़े वाले क्वेश्चन में साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस
कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर बड़े वाले कोष्ठक में 1/sin इनवर्स एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स के पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों का इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, और अरेंज करके जब लिखेंगे तो आपका हो जाएगा dy/dx बराबर log e साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू, इसको हम पहले लिख देते हैं 2x साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस 2x, इसको भी पहले लिख दे 2x कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स के पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है कि y बराबर e की पावर ax साइन इनवर्स bx, x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो आप लिखेंगे dy/dx बराबर d/dx और बड़े वाले कोष्ठक में e की पावर ax इंटू साइन इनवर्स bx। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मान लीजिए और उसके बाद फर्स्ट सेकंड के अनुसार आप इसका अवकलन कर दीजिए। तो अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा dy/dx बराबर e की पावर फर्स्ट मतलब e की पावर ax इंटू सेकेंड का अवकलन, तो dy/dx साइन इनवर्स bx प्लस सेकेंड यानी साइन इनवर्स bx इंटू फर्स्ट का अवकलन dy/dx e की पावर ax हो जाए। अब जहाँ जिसका अवकलन करने के लिए कहा जा रहा है उसका अवकलन करिए, जिसका अवकलन नहीं कहा जा रहा है उसको इसे रहने दीजिए। तो dy/dx बराबर e की पावर ax और इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 माइनस bx का होल स्क्वायर और फिर dy/dx bx प्लस साइन इनवर्स bx और e की पावर ax का अवकलन करेंगे तो e की पावर ax और dy/dx ax। फिर उसके बाद हम लोग का हो जाएगा अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर e की पावर ax और यहाँ पे 1/1 माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे b जो है कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो b जो है कांस्टेंट टर्म जो है x के साथ लगा है इसलिए इसका मान 0 नहीं होगा, कॉमन हो जाएगा और उसके बाद इसका 1 हो जाएगा। फिर प्लस और साइन इनवर्स bx और इसका e के पावर ax, वही चीज़ आपका a जो है कॉमन हो जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको अरेंज कर देंगे। अरेंज करके जब लिखेंगे तो आपको हो जाएगा dy/dx बराबर b e के पावर ax बटे √1 माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a e की पावर ax साइन इनवर्स bx, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो 15 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, y बराबर आपका दिया है सेक इनवर्स x प्लस 1/x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप इसको लिखेंगे dy/dx बराबर dy/dx बड़े वाले कोष्ठक में सेक इनवर्स x प्लस 1/x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1। अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए तो dy/dx बराबर dy/dx सेक इनवर्स x प्लस 1/x माइनस 1 प्लस dy/dx साइन इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1। अब आप इसको अवकलन कीजिए। अवकलन करेंगे तो आपको हो जाएगा dy/dx बराबर ये सेक इनवर्स x वाला फार्मूला लगा दीजिए तो 1/x करड़ी में x स्क्वायर माइनस 1, तो x के जगह x प्लस 1/x माइनस 1 हो जाएगा। करड़ी में आपका x प्लस 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy/dx x प्लस 1/x माइनस 1। तो इसके बाद प्लस और साइन इनवर्स का करेंगे तो 1/करड़ी में 1 माइनस साइन x स्क्वायर, तो ये x माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dy/dx x माइनस 1/x प्लस 1। अब उसके बाद हम लोग अवकलन करेंगे तो ये तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप अंश हर से अवकलन कर दीजिए। तो अंश हर से जब अवकलन करेंगे तो आपको हो जाएगा dy/dx बराबर 1/x प्लस 1/x माइनस 1 कोष्ठक में आपका ये इधर चला जाए, ये वाला इधर चला जाएगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसको अंश हर से आप अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा, होता है हर का स्क्वायर और हर का जो है x माइनस 1 मान है और अंश का अवकलन dy/dx अंश का x प्लस 1 है, फिर माइनस अंश x प्लस 1 इंटू हर का अवकलन dy/dx x माइनस 1। फिर इसी तरह से आप इसका भी कर लीजिए तो इसका हो जाएगा 1 प्लस 1/,
करड़ी में आपका ये वाला जो है इधर चला जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बड़े वाले क्वेश्चन में इसको आंसर से करेंगे तो हर का स्क्वायर यानी x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद हर यानी x प्लस 1 इंटू अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस अंश x माइनस 1 इंटू हर का अवकलन डी बाई डी एक्स प्लस 1। अब इसका हम अवकलन करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका x माइनस 1 एक जगह से ऊपर करड़ी में से बाहर निकल के आएगा, करड़ी के बाहर आपका यहाँ जो बटे का था वो ऊपर आएगा, और यहाँ पे जो करड़ी में था वो आपका करड़ी से बाहर निकल के आएगा, तो एक बार ये हो जाएगा। तो x माइनस 1 और x माइनस 1 दो बार हो गया, और नीचे बटे x प्लस 1, और ये जो आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, उसका एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, और यहाँ पे आपका अवकलन करेंगे तो जहाँ अवकलन है वहाँ अवकलन करिए x माइनस 1, और यहाँ पे आप अवकलन करेंगे x का 1 और 1 का 0 हो जाएगा, माइनस x प्लस 1 और यहाँ पे 1 माइनस 0 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा वाले में प्लस नीचे वाला जो आपका यहाँ था वो ऊपर जाएगा करड़ी से बाहर निकल के, तो x प्लस 1 हो जाएगा, और इसको एक्सप्लेन करेंगे यानी इसका सूत्र लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, और यहाँ अवकलन करेंगे तो x प्लस 1 और कोष्टक में 1 माइनस 0 माइनस x माइनस 1, और यहाँ पे x का अवकलन 1 और 1 का 0 हो जाएगा बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब कि यहाँ से कुछ टर्म ऐसे हैं जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये x स्क्वायर, ये जो आपका x स्क्वायर है और ये आपका 1 x स्क्वायर और 1 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2x तो करड़ी में 4x हो जाएगा, और यहाँ से आपका 1 का यदि गुणा करते हैं तो x माइनस 1, और इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस x माइनस 1 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस आपका हो जाएगा दूसरे वाले में x प्लस 1, और यहाँ पे भी वही आपका होगा x स्क्वायर और 1 x स्क्वायर और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x यानी करड़ी में 4x, और यहाँ पे x प्लस 1 1 का गुणा करेंगे x प्लस 1 माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस x प्लस 1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब कि यहाँ पे भी कुछ टर्म कटेंगे, यहाँ पे देखिए x से x आपका कटेगा, यहाँ पे भी x से x कटेगा। अब आप जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है, तो उसके बाद हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, हाँ एक चीज़ और कैंसिल आउट हो रहा है, ये जो कैंसिल आउट है इसको काट रहा है, तो बचा आपका क्या, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो हम लोगों का हो जाएगा माइनस 2 बटे x प्लस 1 करड़ी में 4x x प्लस 1 करड़ी में 4x। अब यहाँ पे आपका देखिए ये जो आपका है ये यहाँ पे एक बार काट देगा, तो क्या बचेगा, ये यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, और बटे आपका x प्लस 1 और करड़ी में 4x। अब कि यहाँ पे भी ये माइनस में है ये प्लस में, पूरी वैल्यू सेम है, बस अंतर क्या है, ये माइनस में ये प्लस में। अब इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे जब घटाएंगे तो इसका मान आपका हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में यदि आ जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम नए चैप्टर पे बात करेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।